ठीक है, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का क्या मतलब है। आप पहले ये समझो कि वेक्टर का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक वेक्टर का मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक कोई चीज नहीं हो सकती। तो वेक्टर का मतलब है हैविंग डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब है हैविंग डायरेक्शन। ठीक। ये जो हम कह सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, पहले होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, होता फिर होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से हैविंग डायरेक्शन ये इसका प्राइमरी टेस्ट है। यानी कि अगर डायरेक्शन है तो हो सकता है कि वो वेक्टर हो। 100% वेक्टर होने के लिए उसको ट्रायंगल रूल को भी फॉलो करना होगा, जो कि क्लास 11th में हमने पढ़ा है। इसलिए हम इस ट्रायंगल रूल और ये क्या है इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने प्राइमरी गोल पर ही रहते हैं कि हैविंग डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर है अगर, तो उस वेक्टर को वेक्टर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है डायरेक्शन का होना। यानी कि डायरेक्शन है तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं, मान लेते हैं हमने लिख दिया y इक्वल एक्स। सपोज आपको सब लोगों को ये पता है कि ये क्या है, हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। y इक्वल एक्स सिंपल एक मैथ्स है और कुछ नहीं। अब इसी मैथ को हम चाहते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर दें फिजिक्स में। अगर हम इसको फिजिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं मॉड y इक्वल मॉड एक्स। मॉड रिप्रेजेंट करता है, जो मॉड आप बोलते हैं, ठीक है ना, मॉड का सीधा मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब जब आप बात मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। यानी कि अब हम मैथ से चले आए फिजिक्स में। ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा स्केलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? ये है स्केलर फॉर्म। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम एक तरफ तो वेक्टर का साइन बना देते हैं और दूसरी तरफ हम डायरेक्शन लगा देते हैं एन कैप। तो ये जो एन कैप आपको दिख रहा है, ठीक है, यही आपकी क्या है? डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे उसको एक बार फिर से देखेंगे ताकि हम आगे बढ़ जाएं। मेन बात क्या है कि अगर हमारा लिखा हुआ y इक्वल एक्स और हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम एक तरफ वेक्टर का इस तरीके से सिंबल लगाते हैं और दूसरी तरफ हम डायरेक्शन लगा देते हैं। ठीक। तो ये हमारी जैसे ही डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो जो क्वांटिटी वो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। अब अगर हम आपसे ये कहें, ठीक है ना, कि कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आपको करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम कूलाम्स लॉ को एक बार देख लेते हैं। कूलाम्स लॉ है क्या? कूलाम्स लॉ क्या था कि आप एक जो है लाइन ऐसे मान लेते थे इमेजिनरी, और ये हमारे पास दो चार्ज हुआ करते थे Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r होती थी। और कूलाम्स लॉ का फार्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। ये बात तो भैया सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में ना आए। सिंपल सा है, दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आर। तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स ऑल। और हमने कुछ किया ही नहीं इसमें। ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बताया, अगर y इक्वल एक्स लिखा हुआ है तो y इक्वल एक्स लिखा हुआ है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो y के ऊपर एरो लगा दीजिए और x के साथ एक डायरेक्शन एन कैप लगा दीजिए। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दो, ये y की जगह पर लिखा हुआ है और ये जो पूरी चीज है ये x की जगह पर लिखी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, f के ऊपर वेक्टर का साइन लगाना होगा।
x को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वैसे ही लिखा रहने देंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक डायरेक्शन हम इसमें ऐड करने वाले हैं आर कैप। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्शन ऐड की थी एन कैप, वैसे यहाँ पर हम डायरेक्शन क्या ऐड कर रहे हैं, आर कैप। ठीक है, तो ये जो आर कैप है, अच्छा क्वेश्चन मन में ये आया कि हमने आर कैप ही क्यों ऐड किया, क्योंकि डिस्टेंस को हम ले रहे हैं आर। देखिए डायग्राम में डिस्टेंस आर है, इसलिए उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आर कैप में ही हमें रिप्रेजेंट करनी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को कि हमने क्या किया, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ लिख लिया स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में लिखने का मतलब हमने डायग्राम बना लिया और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है हमने डायरेक्ट सीधे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। एक चार्ज Q1 लिया, दूसरा Q2 लिया, बीच की डिस्टेंस R ली, फार्मूला लिख लिया F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद हमने रूल समझा। वेक्टर में कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि अगर y इक्वल एक्स लिखा है तो y के ऊपर वेक्टर लगा दो और x के साथ डायरेक्शन लगा दो। यहाँ हमने देखा कि y की जगह पर f लिखा हुआ है, तो हमने f के ऊपर वेक्टर लगा दिया और x को बगैर टच किए, ये पूरा देखिए x एज इट इज है, हमने डायरेक्शन आर कैप लगा दी। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो हमारा कूलम्ब्स लॉ था, ये जो कूलम्ब्स लॉ था वो कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फॉर्म आपने देखी इसको हम बोल रहे हैं स्केलर फॉर्म। इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्केलर फॉर्म। और इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं वेक्टर फॉर्म। तो एक हमारे पास स्केलर फॉर्म है और एक हमारे पास आ चुकी है वेक्टर फॉर्म। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि लाइक चार्जेस के लिए वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाया। चार्ज अगर लाइक चार्जेस हैं तो हम कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट डिजाइन कर लिए इस तरीके से। ये भाई वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, हमने जो है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिखा दी R1 वेक्टर, यहाँ पोजीशन वेक्टर दिखा दी R2 वेक्टर। ठीक, हमने स्केलर फॉर्म में लिख लिया F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने ऊपर एरो लगा दिया, इधर डायरेक्शन लगा दी आर कैप। ठीक, इतना हो गया। अब हम आए कि हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया लाइक चार्ज। लाइक का मतलब एक जैसे, तो हमने मान लिया दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। अब दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो फोर्स कौन लगा रहा है, टू। किस पे लगा रहा है, वन। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो अगर टू फोर्स लगा रहा है, ये देखिए टू ने फोर्स लगाया, तो टेंडेंसी मूव करने की किसमें होगी, Q1 में। तो Q1 किधर जाएगा, अवे, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अवे जाएगा। अब अगर ये अवे जाएगा, इस तरीके से मूव करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई, 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पर हमने 2 1 लिख दिया, यहाँ भी 2 1 लिख दिया। ये हो गया लाइक चार्ज के लिए। चलिए इसी को अनलाइक के लिए देखते हैं फिर से डिटेल में बहुत अच्छे से। अगर हमारे पास चार्जेस कैसे हो जाएं, अनलाइक हो जाएं। अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो देखिए फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। फिर से वही चीज, हमने यहाँ पर जो चार्ज लिए, ठीक है, मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज हमारा है Q2। ठीक, हमें पोजीशन वेक्टर भी लेनी है तो हम पोजीशन वेक्टर भी ले लेते हैं। तो ये देखिए इसकी पोजीशन वेक्टर ये हो गई और इसकी पोजीशन वेक्टर ये हो गई। तो यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ये R1 वेक्टर हो गया और ये हो गया हमारा R2 वेक्टर। O हमारा हो गया ओरिजिन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हम लिखने जा रहे हैं फॉर अनलाइक चार्जेस। देखिए एक एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूं आपको। फॉर अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक का मतलब क्या हुआ, एक जैसे नहीं। अनलाइक का मतलब जो एक जैसे नहीं हो।
तो मान लेते हैं कि Q1 हमारा पॉजिटिव है लेकिन Q2 है नेगेटिव। फिर से वही स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्केलर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए स्केलर फॉर्म में लिख दिया। अब बगैर कोई डिस्टरबेंस के, बगैर कुछ ज्यादा उठापटक मचाए, सीधे वेक्टर फॉर्म में इधर एरो लगा दिया, इधर कैप लगा दिया। ये हो गई वेक्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, अनलाइक। अब अनलाइक को कवर करना है, तो अनलाइक के लिए हमें क्या देखना है, फोर्स किस पर और किसने। तो मान लेते हैं फोर्स 2 पर 1 ने लगाया। तो अगर फोर्स 2 पर लगा रहा है 1, तो 1 फोर्स जब लगाएगा 2 पर तो इस तरीके से लगाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, फोर्स अगर 1 लगा रहा है 2 पे तो इस तरीके से। नेचर वाइज क्या है कि जो Q2 है उसमें मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी, यानी कि अब कौन मूव करेगा, सेकंड नंबर। क्योंकि सेकंड नंबर मूव करने वाला है तो ये चूंकि चार्जेस अपोजिट हैं तो Q2 किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये डायरेक्शन है 2 से 1 वाली। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 1 और यहां भी लिख देंगे 2 1। तो इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म हमारा हो गया अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, वंस अगेन फिर से इसको समझ लेते हैं, ताकि एक बार में अगर नहीं समझ में आया है तो ये समझ में फिर से आ जाए। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सिस, दो चार्ज, पहला Q1 दूसरा Q2, दोनों की पोजीशन R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख दिया F वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक एरो लगा दिया और इधर लिख दिया आर कैप। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अनलाइक चार्ज पे। तो अनलाइक, ये दोनों अनलाइक हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। फोर्स किस पर, 2 पर, किसने लगाया, 1 ने। तो अगर फोर्स 2 पर है, 1 लगा रहा है तो मूव कौन करेगा, 2। और अगर 2 मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, 1 की तरफ। 2 मूव करेगा 1 की तरफ, तो डायरेक्शन हो जाएगी 2 से 1 की तरफ। तो यहां पर भी 2 1 लिख दिया और यहां पर भी 2 1 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां तक जो हमने आपको अभी तक मतलब जो समझाया है, उसमें आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स है, क्या नहीं समझ में आया, वो बताएं जल्दी से। रिस्पॉन्स बताएं जल्दी से। सौरव और आदित्य को थोड़ा समझ में नहीं आया है और बाकी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ में नहीं आया है तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए सब, कोई ऐसा ना रह जाए जिसको समझ में ना आए। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर ली। हमने इस तरीके से दो चार्जेस हमें रखने थे तो हम दो चार्जेस रख लेते हैं। तो पहला चार्ज हमने मान लिया यहाँ पर रखा हुआ हमारा Q1 और यहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ है Q2। ठीक, दो चार्ज रख दिए। दोनों चार्ज की हमें पोजीशन भी दिखानी है, तो हमने यहाँ से ये ऑरिजिन से, दोनों की पोजीशन हमेशा कहाँ दिखाई जाती है, ऑरिजिन से, इतना तो सबको पता है। तो हमने यहाँ पर पोजीशन दिखाने की कोशिश की। ये हमने मान लिया O है, ये पोजीशन पहले चार्ज की R1 वेक्टर है, ये पोजीशन दूसरे चार्ज की R2 वेक्टर है। ये हो गया डायग्राम। ठीक, हमसे कहा गया लाइक के लिए लिखिए आप, फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस के लिए फार्मूला हम लिखना चाह रहे हैं। आपको एग्जाम में कोई एक ही लिखना होता है, चाहे लाइक चाहे अनलाइक, दोनों नहीं लिख रहे हैं। तो हमें मान लीजिए हमारा मन है कि हम लाइक चार्जेस के लिए फार्मूला लिखें। तो सबसे पहले हम बगैर समय बर्बाद किए स्केलर फॉर्म में लिख देंगे। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्केलर फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब इसको तुरंत वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसके ऊपर एरो लगा दिया, यहाँ आर कैप लगा दिया, ये वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है लाइक चार्ज के लिए। तो लाइक का मतलब एक जैसे, तो सबसे पहले हमने एक जैसा दोनों पे पॉजिटिव रख लिया। दोनों पे पॉजिटिव रखने के बाद हमने सोचा कि चलो ये देखते हैं कि फोर्स 1 ने लगाया 2 पर तो कितना लगाया होगा। तो फोर्स किसने लगाया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हम ये चाह रहे हैं फोर्स किस पर? फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? ड्यू टू 2। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? फोर्स जिस पर वो पहले आएगा 1, फोर्स जिसकी वजह से वो बाद में आएगा 2। ठीक, ऐसे लिख दिया। यहां पर कोई चेंज नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑन 1 तो 1 पे पहुंच गए, फोर्स जिस पर चाहिए उस पे पहुंच गए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 की वजह से चाहिए। तो 2 क्या करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो 2 क्या करेगा, 1 को पुश करेगा किधर? इस तरफ। तो ये डायरेक्शन जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो डायरेक्शन आपको दिखी वो क्या है? 2 से 1 की तरफ। तो यहां पर लिख दिया 2 1 और यहां भी लिख दिया 2 1। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि हम लोग इसके आगे क्या और कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इस ड्राइंग को रफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वेक्टर फॉर्म के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस टॉपिक में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? तो उसको पढ़ने के लिए आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू नॉट। ये देखिए, ये चार्ज क्यू नॉट चार्ज है, यानी कि कोई एक ऐसा चार्ज है जिस पर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। और फोर्स लगा कौन कौन रहा है? Q1 फोर्स लगा रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है और Q3 फोर्स लगा रहा है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जब डायग्राम में दिखाया था, तो इस तरीके से हमने क्लियर बताया था कि अगर हमारे दो चार्ज हैं, ठीक है, और एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर है Q2, ठीक है ना, और अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, फोर्स अगर 1 पर लगा, 2 ने लगाया, तो फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पर। तो हम 1 पे पहुंच गए, किसने लगाया? 2 ने। किधर लगाया हुआ? इधर, रिपेल करेगा, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो दोनों अगर लाइक चार्ज हैं तो जिस पे फोर्स लगता है वो दूर भागता है। तो 2 ने अगर फोर्स लगाया 1 पर, तो 2 अगर फोर्स 1 पे लगा रहा है तो 1 क्या होगा? दूर भागेगा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं? लाइक चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर अगर आप Q1 की बात करें, Q2 की बात करें, Q3 की बात करें या Q0 की बात करें, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। इसलिए आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब Q1 ने फोर्स लगाया, ध्यान से देखिए, जब Q1 ने फोर्स लगाया तो ये देखिए इस डायरेक्शन में लगाया, Q1 ने फोर्स लगाया Q0 पर और रिपेल कर दिया, धक्का दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो आपको फोर्स दिख रहा है, ये वाला, ये फोर्स Q0 पर है 1 की वजह से। इसी तरीके से अगर जो है हमारे पास, मान लेते हैं कि चार्ज हमारा जो है Q2 लगाएगा, तो Q2 जब इसको पुश करेगा या धक्का देगा तो वो इस डायरेक्शन में इसको पुश करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। Q2 ने जब पुश किया तो उसकी डायरेक्शन क्या है? ये इस डायरेक्शन में पुश किया, किसने? ये वाले फोर्स ने। इसी तरीके से अगर Q3 भी पुश करता, तो Q3 भी पुश करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में बहुत जरूरी आना कि हमने यहाँ पर जो चार्ज लिए वो सेम नेचर के लिए, इसलिए सब पुश कर रहे हैं। तो फोर्स जो है Q0 पर, किस पर? फोर्स
क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा, तीनों फोर्सेस को हमें क्या करना होगा, यानी कि क्यू नॉट पर 1 ने कितना लगाया, ये वाला फोर्स, प्लस क्यू नॉट पर 2 ने कितना फोर्स लगाया, यानी कि ये वाला फोर्स, और क्यू नॉट पर 3 ने कितना लगाया, यानी कि ये वाला फोर्स। इन तीनों फोर्सेस को हमें वेक्टरली क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली ये कहता है, क्या कहता है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स इज ऑलवेज वेक्टर सम ऑफ all the forces applied by the remaining charges on the system, remaining charges of the system। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में जितने भी चार्ज है, जैसे यहाँ पर जो सिस्टम था उसमें कितने चार्ज थे, एक था Q1, एक था Q2, एक था Q3 और एक था Q0। तो कह रहा है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, तो एनी का मतलब हो गया Q0, तो Q0 पे जो भी चार्ज होगा वो वेक्टर सम के होगा। ये देखिए, ये वेक्टर सम है सभी फोर्सेस के जो रिमेनिंग चार्ज लगाएंगे, यानी कि Q0 को छोड़ करके Q1, Q2 और Q3, ये जितने जितने फोर्स लगाएंगे उन सभी फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम निकाल लें तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा उस चार्ज पर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखते हैं क्लियर करने के लिए। क्या है कि फोर्स हमको फाइंड करना है किसी पर, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन, इस तरीके से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 लोग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस 1 पर चारों लोग फोर्स लगाएं, तो कैसे कैसे फोर्स लगाएंगे, मेन बात ये है बस यहाँ पर। तो अगर 2 फोर्स लगाएगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा, 3 फोर्स लगाएगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा, क्योंकि फोर्स तो डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है ना, 4 ऐसे फोर्स लगाएगा। यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो फोर्स किस पे लगा, 1 पर, किसने लगाया, 2 ने। फोर्स किस पे लगा, 1 पर, किसने लगाया, 3 ने। फोर्स किस पर लगा, 1 पर, किसने लगाया, 4 ने। सबका वेक्टर सम कर दिया तो ये आ गया टोटल फोर्स 1 पर। बिल्कुल वही चीज इस डायग्राम में, यहाँ पर फोर्स Q0 पर लग रहा है तो फोर्स Q0 पर, तो फोर्स Q0 पे 1 लगा रहा है, फोर्स Q0 पे 2 लगा रहा है और फोर्स Q0 पे 3 लगा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो टोटल फोर्स है Q0 पे लगने वाला, वो तीनों ने जितना फोर्स लगाया उनका वेक्टर सम हमने कर लेना है, तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हमने स्टेटमेंट बताया, हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया और फिर से वापस देखिए डायग्राम में हमने आपको इस चीज को बताया है। इसको डिटेल में भी हमको पढ़ना है, ठीक है ना, इसको एक अच्छे खासा डिटेल हमें यहाँ पर देनी है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये FO0 या FO2 या FO3 इनकी वैल्यूज भी हमको फाइंड करनी है और लिखनी भी है। ठीक है, तो कैसे हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, कैसे हम इनकी वैल्यूज को लिखेंगे, फिर कैसे हम उसको समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है।